दोस्तों नमस्कार। मैं रोहित कुशवाहा फ्रॉम कुशवाहा प्लेसमेंट। आज आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं इंटरव्यू के टिप्स, कैसे आप इंटरव्यू क्वालिफाई करें, जो कि आधारित है हमारे सालों के अनुभव पे और हज़ार लोगों के को नौकरी पे लगाने के अनुभव पे बेसिस है। तो सबसे पहला गुरु मंत्र मेरा यही है कि जब भी किसी इंटरव्यू में जाए तो आपका ड्रेसअप सही होना चाहिए। मतलब ये कि आपका अपीयरेंस सही होना चाहिए, कपड़ा साफ़ होना चाहिए, जो भी आप पहन के जा रहे हैं। आप फॉर्मल में जाएं, जूतों पे पॉलिश होना चाहिए, ठीक है, क्लीन सेव होना चाहिए और कपड़े पे इस्त्री होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि एक कैंडिडेट जिनको कम एक्सपीरियंस है, कम नॉलेज है, लेकिन उनका अपीयरेंस सही है, तब भी उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। क्योंकि कंपनी वाले को ये पता चल रहा है, इंटरव्यूअर को ये एहसास है कि बंदा डिसेंट बंदा है, इसको हम सिखा लेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो भी बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है, कई बार ये होता है कि आपसे कम उनके पास में नॉलेज है और आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, तब इसको आप ध्यान में रखें। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाएं तो कंपनी बारे में स्टडी करके जाएं, कंपनी के बारे में पढ़ करके जाएं, उसका वेबसाइट ज़रूर स्टडी करके जाएं, पढ़ करके जाएं, क्योंकि हर एक कंपनी को अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो झूठ नहीं बोलें, क्योंकि कई कैंडिडेट हमें ये बोलते हैं कि सर क्या मैं फर्जी ऑफर लेटर बना लूँ, फर्जी एक्सपीरियंस दिखा दूँ। तो उनका मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो बंदा और करोड़ों कंपनी चला रहा है कि वो बेवकूफ़ तो है नहीं, वो तो 5 मिनट में आपके बातों से पता लगा लेगा कि आप कंपनी के लिए काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो कभी झूठ नहीं बोले। और चौथा पॉइंट दोस्तों ये है कि जब भी किसी कंपनी में जाएं या इंटरव्यू में अपीयर हो, तब उनको ज़रूर एहसास होने दें कि आप लॉन्ग टर्म कंपनी के साथ में टिक कर काम करेंगे। क्योंकि 3 महीने तक कंपनी आपको सिखाएगी, उसके बाद में आप कंपनी छोड़ के चले जाएंगे तो कंपनी का इसमें लॉस होगा। और कितना भी आपके पास नॉलेज है, अनुभव है, लेकिन आप कंपनी इसमें लॉन्ग टर्म टिक के काम नहीं करेंगे, ये कंपनी को एहसास नहीं है, तो कंपनी आपको रखेगी नहीं। और कई बार ये होता है दोस्तों कि आप भी अगर इंटरव्यू में गए होंगे तो कई कंपनी ने आपको बोला होगा कि बॉन्ड साइन करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली बॉन्ड साइन करवाती नहीं है, बस पूछती है कि बॉन्ड साइन करना होगा आप ज्वाइन करेंगे। तो बस यही पूछती है कि एहसास कराती है कि करना चाहती है कि मतलब कि आप लॉन्ग टर्म आप कंपनी में टिक कर काम करेंगे कि नहीं करेंगे। कई बार ये भी होता है कि बॉन्ड साइन करवाती नहीं है। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया में कोई बॉन्डेड लेबर नहीं है, तो इससे डरे नहीं। और कोई कंपनी आपको बोले कि बॉन्ड साइन करेंगे तो हमको आप बोल दिए कि पूरी जीवन आपके हम काम करने को तैयार, पूरी जीवन का बॉन्ड साइन करा लें। 5वां पॉइंट ये है कि दोस्तों जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो कॉन्फिडेंटली बोलें, वेदर इंग्लिश और हिंदी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने के चक्कर में आपका हिंदी ख़राब हो जाए और आपका इंटरव्यू ख़राब हो जाए। और 6ठा पॉइंट दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी किसी कंपनी में जाएं या किसी कंपनी का अपना करियर आप स्टार्ट करना चाहें तो स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी से स्टार्ट करें। छोटी कंपनी में यह है कि बड़ी कंपनी में पानी पीने का टाइम नहीं है किसी के पास में, और छोटी कंपनी में आपको लोग काम सिखा देंगे। कई लोग बड़ी कंपनी से ही आते हैं, टाटा मोटर से आते हैं, उनको ना वर्नियर आता है पढ़ने, ना माइक्रोमीटर, उनके पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं होता है। और छोटी कंपनी में अगर करियर अपना स्टार्ट करेंगे तो ये आपको क्वालिटी भी चेक करना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी देखना पड़ेगा, डिजाइनिंग भी करना पड़ेगा, अकाउंट्स भी देखना पड़ेगा, सब आपको ऑलराउंड आपको एक्सपर्ट बना देंगे। तो कभी भी आपको अपना करियर स्टार्ट करना है तो छोटी कंपनी से स्टार्ट करें। लोग हमें बोलते हैं कि छोटी कंपनी से काम अपना करियर में स्टार्ट करूँगा तो हमारा लाइफ ख़राब हो जाएगा। तो मैं उनको यही बोलना चाह रहा हूँ, लाइफ जो है आपके स्किल्स पे है, आपके नॉलेज पे है, ना कि छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी में है। ठीक है, आपका जो मेन पूंजी है आपका स्किल्स है, नॉलेज है। और कई बार ये देखा गया है कि छोटी कंपनी से लोग अपना करियर स्टार्ट किए, हमारे कई लोग आए हुए लोग, और बड़ी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में लोग 1.5 लाख रुपए की महीने कंपनी में सैलरी ले रहे हैं और अपनी खुद की कंपनी उन्होंने स्टार्ट कर दी है।
क्योंकि सारा कुछ उनको पता है एंड अपने करियर में वो सक्सेसफुल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे हम मिलते हैं दूसरे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार।